कुमार हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। शरद, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, रुझान के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? पहला रुझान कब तक सामने आ जाएगा? शरद, देखिए, पहले रुझान के लिए तो यहाँ कह रहे हैं कि 8:15 से 8:30 के बीच में दिखाना चाहूंगा। ये पहली तस्वीर स्ट्रांग रूम खुल गया है 8 बजे और ये ईवीएम है जिस ईवीएम को यहाँ पर कर्मचारियों को एक एक करके दिया जा रहा है। बैलेट पेपर वहां पर दे दिए गए हैं। बैलेट पेपर भी करीब 8:15 बजे से गिनती शुरू होगी जिस तरह से ईवीएम की। लेकिन ये पहली तस्वीर दिखा रहा हूं अंजना मैं आपको कि किस तरह से सांसें अटकी हुई राजस्थान में। जिस तरह से हमारा एग्जिट पोल आया है, दोनों ही पार्टियां सत्ता में आ सकती हैं। हमने दिया है कि बीजेपी भी 100 का आंकड़ा छू रही है और कांग्रेस भी 106 का अधिकतम है। इसलिए दोनों ही तरफ से तैयारियां जोरों पर की जा रही है। जो बीजेपी के दफ्तर है वहां पर भी तैयारियां की गई है, एलईडी लगा दिया गया है और यहां पर काउंटिंग सेंटर पर देख सकते हैं ईवीएम की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये स्ट्रांग रूम खुला है, ये एक एक करके कर्मचारियों को यहां पर दिया जा रहा है, वो लेकर जाएंगे। और ये बगल का कमरा है अंजना, इस बगल के कमरे में इस तरह से यहाँ पर जो जाली लगाई गई है, जालियों के पीछे बैठेंगे और इस तरह से यहाँ पर रखकर एक एक ईवीएम की गणना होगी मतों की। तो राजस्थान में एग्जिट पोल के बाद रोमांच बढ़ गया है। कांग्रेस थोड़ा सा उदास दिखाई दे रही थी, वो कांग्रेस काफी खुश नजर आ रही है एग्जिट पोल के बाद। हालांकि बीजेपी अब भी दावा कर रही है कि एग्जिट पोल के नतीजे ठीक है, मतगणना के दौरान हॉल के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर क्या है वहां पर तैयारी? बाकायदा हर एक उम्मीदवार की ओर से अपना अपना एक एजेंट भी वहां पर नियुक्त किया जाता है, वो लोग भी पहुंचते हैं। जरा उसके बारे में भी जानकारी दें शरद आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सारे कर्मचारी हैं जो लगाए गए हैं और ये एजेंट हैं। एजेंट जो हैं एजेंट अलग अलग, ये देखिए हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ से लेकर जाना शुरू कर रहे हैं ईवीएम को, लेकिन एजेंट सबके बैठे हुए हैं और एजेंटों की एंट्री पहले ही करा दी गई है। ये सारे कर्मचारी, आप लोग कर्मचारी हैं यहाँ पर, किस ड्यूटी में है? हम CS काउंटर सुपरवाइजर जी। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया आप लोगों की तरफ? सुरक्षा के लिए मेरा इस तरह से गड़बड़ी नहीं, हम तो काउंटिंग में है सर। काउंटिंग में? हाँ, सुरक्षा में नहीं है। ठीक है शरद, इस तरह से यहाँ पर जो एजेंट बैठे हैं एक बार उनको भी हम दिखाना चाहेंगे। जी, एक बार आप पूछ रही थी एजेंट, कैमरामैन कहेंगे कि एजेंटों को दिखा दें। ये देखिए इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ उस जाली के पीछे। ये देख सकते हैं, ये जहाँ टेबल नंबर 12 लिखा हुआ है वो एजेंट है बैठे हुए। और इस तरह से यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर है और ये जो है इधर टेबल ईवीएम यहाँ पर रखा जाएगा। ये दृश्य देखिए, काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग शुरू किया जाएगा। ये तस्वीर है पहली, जो भाग्य लिख दिया है जनता जनार्दन ने वो इस ईवीएम में कैद है और अब एक एक करके यहाँ पर लेके जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे किस तरह से ईवीएम खुलता है। किया जा चुका था, लेकिन आज है वो घड़ी जब रिजल्ट ये तय करेगा कि किसका उज्जवल होगा भविष्य और कौन घर बैठेगा अगले 5 सालों के लिए। ये तस्वीरें राजस्थान की आपने देख ली, कड़ा और बड़ा मुकाबला राजस्थान में देखने को मिल रहा है अशोक गहलोत वसुंधरा राजे के बीच में, लेकिन अपनी अपनी बड़ी तैयारी इन दोनों ही पार्टियों की है। एजेंटों की नियुक्ति के साथ ही अब मतगणना पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए निगाह रखी जा रही है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। सीधे रुक कर लेते हैं सुमी का। इस वक्त सुमी राजप्पन हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है और आज सुबह सुबह भूपेश बघेल की ओर से अपनी जीत का दावा किया गया है। प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए भी भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं सुबह सुबह। सुमी, जी बिल्कुल, भूपेश बघेल ने अब भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, जनता जनार्दन को प्रणाम और सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। आज सबसे बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ का और जाहिर सी बात है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एंग्शियसनेस में मौजूद है। लेकिन आज हम यहाँ पर है काउंटिंग सेंटर पर, जहां पे देख सकते हैं काफी ड्रामा, काफी मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। एजेंट्स की एंट्री बिल्कुल राजस्थान में जिस तरह पहली करा दी गई वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी सारे एजेंट्स अंदर जा चुके हैं, सारे प्रत्याशी भी अंदर जा चुके हैं और सारे प्रत्याशी अपने आप में आत्मविश्वास से पूर्ण है कि किस तरह से वो कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी है वो कह रहे हैं इस बार 75 पार होगा। वही बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे एक्सिस माई इंडिया पोल में भी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज मैजिक नंबर 46 के करीब आते हुए नजर आए। तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ पे क्या प्लान बी की जरूरत पड़ेगी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को। प्लान बी ऑलरेडी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का इंटैक्ट है, तैयार है कि किस तरह से पोस्ट पोल सिनेरियो में सिचुएशन को हैंडल करना है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन कल ऑलरेडी रायपुर आ चुके हैं और उसके बाद हमने
देखा कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सारी तैयारियों के साथ तैयार है। लड्डू गाजे बाजे किसी ने अभी तक मंगवाए नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे वैसे इन सबकी तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में अभी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर श्योर नहीं है, इसी वजह से लड्डू वहां पर फिलहाल नहीं बनाया जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि जैसे रुझान आंकड़ों में परिवर्तित होते हुए चले जाएंगे नतीजों में, उसके बाद इसके लिए तैयारियां की जाएंगी। छत्तीसगढ़ वैसे जब से राज्य बना, आपको बताते चले, अलग होकर मध्य प्रदेश से, उसके बाद ही छत्तीसगढ़ में हम सब ने देखा है कि वहां की जनता एक तरफा फैसला करती है। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या वहां पर अलग और अलहदा रहने वाली है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान लेकर चलते हैं, अर्पिता आर्या हमारे साथ जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर जयपुर से, और ये तो बड़ी ही खूबसूरती से सजा दिया गया। इतना कॉन्फिडेंस, एग्जिट पोल तो कांटे की टक्कर दिखा रहा है अर्पिता, लेकिन जरा दिखाइए तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर की। बिल्कुल, और ये देखिए बीजेपी दफ्तर में किस तरह बलून्स लगा दिए गए हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी जो है वो दिख रहा है। आप जरा देखिए, एक एलईडी लगाई गई है, बाहर भी कुछ ऐसी ही तैयारी, सत्या इधर दिखाई है, एलईडी यहाँ पर भी लगा दी गई है, यानी सारे गाजे बाजे के साथ तैयार है। बताया जा रहा है लड्डू भी बन चुके हैं, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं कि नहीं फूट रहे? बिल्कुल फूट रहे हैं, और बीजेपी सरकार, राजस्थान में सरकार बीजेपी आ रही है। एच तो कांग्रेस को दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जश्न देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर में पता लग जाएगा कांग्रेस को क्या है। जश्न तो कांग्रेस में, पार्टी में भी हो रहा है, उनके दफ्तर में भी। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। कॉम्पिटेंसी देखो कि यहाँ देखो गुब्बारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता खुश हो रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे? आइए थोड़ा और कोशिश करते हैं, कुछ और भी यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा मन में? जो लड्डू फूट रहे हैं वो यहाँ लड्डू बांटने का पूरा मौका मिलेगा या ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे? बिल्कुल, कैसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, कुशासन का अंत हो रहा है, पेपर लीक माफियों की सरकार जा रही है, सुशासन आ रहा है। लेकिन एग्जिट पोल में तो एच कांग्रेस पार्टी को। आने वाले समय आपको पता लग जाएगा, कुछ समय का इंतजार। तैयारी क्या चल रही है? तैयारी सिर्फ लड्डू तक सीमित है या तैयारी होटल रूम बुक कराने और चौपट के बुक कराने, फ्लाइट्स बुक कराने तक पहुंच गई? तैयारी काम की चल रही है कि सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा की जो हमने जो विधानसभा में जो मेरे एजेंडे थे, हर प्रत्याशी अलग अलग जो बातें थी उनको लेकर क्या करना है। मैंने तो 365 दिन का वादा किया है कि मैंने जब विधानसभा क्षेत्र में गया था कहा कि परिणाम की परवाह नहीं करता, छापरा के विकास की, जनता की परवाह करता हूँ। अच्छा, चेहरा कौन होगा? मोदी जी के चेहरे पे हमने लड़ तो लिया, लेकिन वसुंधरा राजे या 3 बजे तक मीटिंग हुई है वसुंधरा राजे की, जरा पूछिए मीटिंग में क्या हुआ है अर्पिता? वसुंधरा राजे की 3 बजे तक मीटिंग में क्या हुआ है? मीटिंग भी जो हुई है, मीटिंग क्या किसी ने सोचा था कि 40 लाख युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने वाले उपेन्द्र यादव को किसान बेटे को मौका मिलेगा? अच्छा, ये तो बताइए, इतनी मीटिंग चल रही है 3-3 बजे तक वसुंधरा राजे की, क्या कुछ अंदर की खबरें तो बताइए। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी ना, थोड़ा इंतजार करिए। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, सुशासन आ रहा है। मैं लौट रही हूँ अर्पिता, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि हर 5 सालों में 1993 के बाद जो सरकार बदल जाया करती है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रही है।